इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। लगातार हम कई ऐसी शख्सियत हैं जिनके साक्षात्कार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आपका परिचय तो हमारे स्थानीय संपादक चेतन उपाध्याय जी ने अभी दिया है। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तब आपका हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा। आपका क्या सपना था? मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मेरा शुरू से ही जो एक ध्यान था वो हमेशा से ही ये रहा कि मैं किसी ऊंचे पद पर जाऊँ। और उसका एक रीज़न भी था कि मैं जब भी स्कूल में थी या कॉलेज में थी, तो जो मेरे जीवन का है मैं शुरू से ही एक स्पोर्ट्स में रही। और स्पोर्ट्स में रहने के साथ साथ वो मैं अपने जीवन को इसलिए महत्वपूर्ण वो है बताती हूँ कि जब स्पोर्ट्स में हम रहते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरीके की स्पिरिट डेवलप होती है। और उस स्पोर्ट्स को भी लेकर मैं हमेशा एक स्टेट लेवल प्लेयर रही हूँ। और केवल एक ही चीज़ में नहीं, मैं खो खो, कबड्डी, हॉकी, एथलीट बहुत अच्छी, और अपने स्कूल की बेस्ट प्लेयर, कॉलेज की बेस्ट प्लेयर अवॉर्डेड हूँ, और जैवलिन थ्रो, इस तरह से मैं कई खेलों में स्टेट लेवल तक खेली। बाकी परिस्थितियाँ आगे, मन बहुत था कि आगे नेशनल तक खेलूं, लेकिन घर में उस समय में इतना वो नहीं था कि उन्होंने बोला कि नहीं मतलब यहीं तक काफ़ी है, अब आगे की ये पढ़ाई वगैरह देखी। और वही एक स्पिरिट के साथ में, उसी स्पिरिट के साथ में मैं अपने जीवन में आगे बढ़ी। और जब भी मैं अपना स्कूल में या कॉलेज में खेलती थी या पढ़ती थी तो हमेशा एक भावना रहती थी कि मुझे लीड करना है। ये मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य था हर चीज़ में। चाहे मैं खेल भी रही हूँ तो मुझे लगता था मैं लीड करूँ टीम, और करा भी। हमेशा मैं एज ए टीम लीडर ही अपनी टीम को लेकर जाती थी। और मैक्सिमम ये रहता था कि मैं अपने स्कूल कॉलेज का नाम करूँ। ये मेरा शुरू से रहा। मुझे रात भर चाहे नींद नहीं आती होगी कि मुझे कल जाकर कैसे खेलना है, और उन सब चीज़ों को लेकर ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ती गई। और हमेशा यही सोचा कि जहाँ भी रहूँ और एक अच्छे पद पर रहूँ और समाज से जुड़कर कुछ ऐसा काम करूँ जिसके लिए मैं एक लोगों के काम आ सकूँ। अपने काम के प्रति भी मैं हमेशा एक पारदर्शिता रखूँ। यह आज से नहीं, शुरू से ही मेरे वर्किंग में रहा कि पारदर्शिता रखूँ। किसी भी चीज़ को हिडन करके मैंने कभी भी कोई काम हम नहीं करना चाहते। जो भी फाइल्स हैं, कुछ है, हर चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा पारदर्शिता रखते हैं कि नहीं। मैम, जब आपने स्कूल में सोचा कि आपको बड़े अधिकारी बनना है और जब आप बड़े अधिकारी बन गए, आपका सपना पूरा हुआ, तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, स्वाभाविक कि बहुत अच्छा लगा जी। और काम के प्रति हमेशा मेरा एक डिसिप्लिन में रहकर काम करना, पूरी निष्ठा के साथ काम करना, ये मेरा एक, मैं खुद ही नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी पूरी जो टीम है ऑफिस की, तो पूरी टीम इसी सोच के साथ, इसी विचारों के साथ काम करे। काम को टालने वाली प्रवृत्ति ना हो। और काम में भले मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े लेकिन ऑफिस में, लेकिन मैं काम को समय पे पूरी कोशिश करती हूँ कि सामने वाले को अपन समय पे काम दे सके। ये मेरा प्रयास रहता है। मैम, मेरा एक प्रश्न और है, क्योंकि लीड करना एक बड़ी चुनौती होती है। आप लोग फील्ड में जाते हैं, तो फील्ड में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जी, देखिए, हमारा विभाग जो है वो बेसिकली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो कि शहर में जो विकास होता है उसकी परमिशन देता है। तो ये एक बेसिकली ज़मीनों से जुड़ा हुआ है, और ज़मीनों में जिस तरह के विवाद होते हैं वो तो जग जाहिर है। तो कई तरह के विवादों से हम लोगों को सामना करना पड़ता है। कई बार जो है, एक हम यदि कोई परमिशन किसी ने लगाई है आवेदन, तो सामने वाला जो लगा हुआ किसान है वो कंप्लेन करता है। कई बार उसी के कोई घर के अन्य वारिस होते हैं, वो कंप्लेन कर देते हैं कि नहीं, इसमें हमारा आपसी विवाद है, तो इस पर आप नक्शा पास मत करिए। कई बार बोलता है मेरी भूमि सीमा में विवाद है, नक्शा मत करिए।
और इन सब चीज़ों को कई बार अप्रोच को लेकर होता है कि नहीं मैं तो इसमें से 5 मार्क नहीं दूंगा, तो इसमें इनका नक्शा आप पास मत करिए। बहुत सारी दिक्कतें हमारे पास में ज़मीन को लेकर आती हैं अलग अलग तरीके की। तो उसको सबको हमें सुलझाना पड़ता है, दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है कि क्या सच्चाई है, क्या कौन क्या बोल रहा है, और किसी के साथ अन्याय भी ना हो। ये जहाँ तक ये कहा जाता है कि अरे टाउन प्लानिंग में बहुत टाइम लग जाता है, बाकी विभागों की अनुमति जल्दी हो जाती है। इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सच में ये जो विभाग है, बेसिकली ज़मीन की जो एक जब नामांतरण और सीमांकन होने के बाद जो सही उसकी शुरुआत होती है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के नक्शे से ही होती है। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का नक्शा पास होने के बाद आदमी उस पर चैलेंज करता है कि नक्शा मेरा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूव्ड है, और वो उसी के अनुसार मौके पर उस लेआउट को डालता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती होगी, यदि उसके जहाँ पर 50 प्लॉट आने थे, मालूम पड़ा ये 1 रोज ज़्यादा आ रही है, तो अन्य की ज़मीन पे जा रहा है, लेकिन वो वहाँ चैलेंज करेगा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने मुझे ये नक्शा अप्रूव करा है, अन्य व्यक्ति प्रभावित होगी, ज़मीन भी प्रभावित होगी और अननेसेसरी विवाद होंगे। अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग इतनी बारीकी से जांच नहीं करे तो यहाँ आए दिन आप सुनोगे विवाद की स्थिति बने। और क्योंकि हमारे यहाँ से परमिशन के बाद विकास अनुमति जो भी सक्षम प्राधिकारी देखता है, वो फिर इस दायित्व को नहीं देखता कि इसका लेआउट थोड़ा बड़ा हो गया है या छोटा है या कुछ आकार में परिवर्तन, वो उस पर विकास अनुमति दे देता है। और जब कुछ विवाद आता है तो कहा जाता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो नक्शा पास किया था उसी पे, और वो व्यक्ति उस चीज़ को अपना अधिकार समझ लेता है कि अब ये टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मेरा नक्शा पास कर दिया, तो यानी इतनी ज़मीन। मतलब ये काम आपका बहुत चुनौतीपूर्ण है। जी हाँ जी। एक और प्रश्न, ये भी एक चुनौती है मैम कि आपको परिवार भी संभालना होता है, गृहस्थी संभालनी होती है, विभाग को भी, दोनों का सामंजस्य करके काम को व्यवस्थित करना, ये कितनी बड़ी चुनौती लगती है आपको? देखिए, ये तो हर महिला के सामने है जो नौकरी करती है या बिजनेस करती है, उसके सामने ये चुनौती हर घर में रहती है। लेकिन यदि हम ये सोच लेते हैं, महिलाओं को मैं सोचती हूँ शायद कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसमें, जो महिलाओं के अंदर ऑटोमेटिक एक होता है कि उनके ऊपर अगर आप 4 जिम्मेदारी भी दे दो तो वो उसको भले उसके लिए उनको 4 बजे या 5 बजे उठना पड़े, लेकिन वो उसको मैनेज करते हुए अपने टाइम पे पहुंच जाती हैं। बच्चा छोटा है तो उसके काम भी हो जाएंगे, घर शाम को पहुंच के अपने घर की जिम्मेदारियां करना है तो वो भी कर लेंगे। तो ये हमारा कहना चाहिए गॉड गिफ्ट भी होता है महिलाओं में। दूसरा एक विल पावर भी होता है, यदि हमें कुछ करना है तो हम उसको कर लेते हैं हासिल। मैम, एक और अंतिम प्रश्न है मेरा कि हम लोग 10 मार्च को ऐसी महिलाओं का सम्मान करने जा रहे हैं और इन्फॉर्म वुमन आपका भी सम्मान करके गौरवान्वित है। महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, महिलाओं के लिए मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को महिलाओं को कभी अपने आप को सबसे पहले खुद कमज़ोर ना समझें। अगर हम कहीं किसी के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं, जो भी इंसान कमज़ोर पड़ता है तो उसको फिर और कमज़ोर और डराया जाता है। तो ये जो समाज है, निश्चित है कि अब महिलाओं को तो पहले से बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ने के मौके मिल भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आज भी है समाज में। महिलाओं के लिए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, अपने आप को हमेशा प्रूफ करना है, घर पे भी काम में भी प्रूफ करना होता है, और कि मैं अच्छा काम कर सकती हूँ या मैं एग्जैक्टली जो आपने बोला है वैसा काम कर सकती हूँ, ये प्रूफ करना पड़ता है महिला को। तो वो उन सब चीज़ों के चलते यदि हम अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और हम किसी भी दबाव में, अननेसेसरी दबाव में दब के काम नहीं करें, ये नहीं कि हम महिला हैं तो हमारा कोई नुकसान कर देगा, तो वो एक भावना अपने मन से हटानी पड़ेगी महिलाओं को, और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है ज़्यादा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।